हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रशेखर सिंह और मेरे चैनल यूट्यूब चंद्रशेखर सिंह 20 लर्निंग जीएस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर के पुनः आया हूँ। और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इसको न बना पाने के कारण आपकी मेरिट नहीं बन पाती है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद कर लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 पे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पहली बार 22 जनवरी 1947 को और फिर यह 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित किया गया था। तो पहली बार 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा में नियुक्त थीं? संघ संविधान सभा समिति, प्रांतीय संविधान सभा समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन संख्या 5 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त थीं? तो आपको बताना है और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 13 समितियां नियुक्त थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947, ऑप्शन संख्या 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई है और यह सभी लोग जानते भी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप के सदस्यों की संख्या जो थी वह 7 थी, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया गया था दोस्तों फरवरी 1948। फरवरी 1948 में ऑप्शन संख्या ग सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर अनुच्छेद पर विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया गया था 15 नवंबर 1948, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। तो इसके थे प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान
के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया? तो यह जो है आपको पता होगा कि 3 वाचन हुए थे संविधान सभा को अंतिम रूप देने में, तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना पर लिया जाता था, इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप संविधान से संबंधित लगभग 7000 संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए, उनमें से कितने पर विचार विमर्श किया गया? तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, 2473। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से पारित करने का जो समय है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जो संविधान सभा थी उनकी आखिरी जो बैठक थी उसी को मिलना कहा जा रहा है, तो किस दिन जो है आखिरी बार मिली थी? तो संविधान सभा आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो इसमें जो है सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया तो उसमें प्रतियां रखी गई थी 3, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उपस्थित सदस्यों में 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, तो ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यहां ध्यान देने वाली बात है, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां आप देख करके थोड़ा सा आप गलत क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में जो अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, थोड़ा सा मिस्टेक है, 395 अनुच्छेद नहीं होगा, ऑप्शन संख्या 1 में 305 अनुच्छेद होगा, और अनुसूचियां 8 होंगी तो 305 अनुच्छेद। ओके दोस्तों, ऑप्शन संख्या 1 395 की जगह 305 समझे और अनुसूचियां 8 समझे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट को स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता जो अधिनियम था वह ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बाद लागू हुई थी, तो यह मिली थी 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो जैसा कि हम जानते हैं उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और वह लेबर दल की नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए लेबर दल की सरकार थी। तो ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ,
तो उसके बीच की स्थिति भारत की क्या थी, यही हमको बताना है। तो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच की जो स्थिति थी वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था, इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 हमको देना था, इसलिए 25 मिस्टेक से टाइप नहीं हो पाया है दोस्तों। तो आज हम अपने 24 क्वेश्चन पर ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों।